तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद मैं मगन हो गया। ओम शांति। 15 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे,
तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। तो बाबा समझा रहे हैं कि जिनकी हमने भक्ति की, जिस बाबा को हमने इतना पुकारा है, वही आकर अब हमें पढ़ा रहे हैं। और इतनी ऊंची ये पढ़ाई है जिससे हम फिर देवी देवता बनते हैं। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? बाबा समझाते, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो, सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते, सीढ़ी उतरने में अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में हमें पूरे 5000 वर्ष लगते हैं, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, बाबा कहते, 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड, जिस सेकंड हमें ये निश्चय हो जाए कि हम ही वो आत्माएं हैं, हम ही देवकुल की महान आत्माएं हैं, तो बाबा कहते यही योग बल की कमाल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वे ज्ञान का सागर, सत चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है। बाबा कहते कलयुग में भक्ति है, साथ ही साथ दुख है, लेकिन सतयुग में क्या होगा? ज्ञान का सुख। ज्ञान नहीं होगा लेकिन ज्ञान का सुख होगा। इस समय हमें ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार से जितना भी हम अपना प्रारब्ध पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनाते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं, उस वर्षे का सुख हम फिर सतयुग में पाते हैं। तो बाबा कहते, तो ये महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भगत लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्र लगाते हैं। भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जिसका बाबा कहते दर्शन करने जाते हैं, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, चारों धाम करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते वो कौन है?
क्या आकर करते हैं, कब मनुष्य को पति से पावन बनाते हैं, उनकी बायोग्राफी क्या है। बाबा कहते वो कुछ भी जानते नहीं, इसलिए भक्ति को क्या कहा गया है, अंधश्रद्धा। तो बाबा कहते जिसकी किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की भी देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनको बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सत्यु की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने लिए। परंतु भगवान है कहाँ, कहेंगे वे तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते इतने उपाय करते रहेंगे, भक्ति करते रहते हैं, यात्राएं करते हैं भगवान को मिलने के लिए, और कहें कि भगवान है कहाँ, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अब विचार करें, अगर सर्वव्यापी है माना कण कण में है, हर तरफ है, तो फिर ढूंढ क्यों रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप है कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। बाबा ने आकर हमें ये आत्मा का परिचय दिया, स्वयं का परिचय भी दिया, बाबा ने अपना परिचय भी दिया और हमारा परिचय भी हमको दिया कि हम आत्माएं हैं, बिंदु रूप हैं, यहाँ आकर हम शरीर धारण कर कर्म करती हैं। तो बाबा कहते देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वे इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वे गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वे फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो ये एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होनी की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। बाबा कहते अभी तो वृद्धि होती रहेगी, जितने देवी देवताओं का गायन है उतनी तो काउंटिंग में आत्माएं बननी ही है। तो बाबा कहते पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही, बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है, फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है।
सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पाठ बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाबा कहते मैं आकर आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ही ज्ञान सुनाता हूँ, आत्माओं को ही बताता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो बाबा कहते बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सत्युग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपया करो, आशीर्वाद करो। बाबा कहते ऐसे मुझे तुम बच्चे बुलाते आए हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, दुख हरो और हमें सुख दो। बाबा कहते तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है, ये भी बाप बैठ खुद बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं, वे है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता है। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं, अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। बाबा कहते एक अष्टावक्र गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंडोरा पिटवाया। वे यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। बाबा कहते आपकी ड्यूटी बन जाती है। जो सुख हमने बाबा से पाया है, जो प्राप्तियां हम कर रहे हैं, बाबा कहते वे दूसरी आत्माओं को भी करानी है, दूसरी आत्माओं का मिलन भी बाबा के साथ कराना है। तो बाबा कहते तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, तो वे चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। हाँ बाबा कहते शिव बाबा आकर कमाल दिखाते थे तो सबका बुद्धि योग अपनी ओर लगा लेते थे। रस्सी खींचना अर्थात मन और बुद्धि की डोरी बाबा सब आत्माओं की खींच लेते थे। तो बाबा कहते फिर बैठे बैठे ही ध्यान में चले जाते थे। तो बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते हैं, सब बाप की याद में सो जाओ। साकार में तो बाबा ऐसा करते भी थे, ऊंची पहाड़ी पर ले जाते थे और सबको ऐसे लेटा देते थे और फिर कहते थे ऐसे समझो कि तुम सब इस दुनिया से मर गए हैं, तो योग करो और फिर बाबा के पास पहुंच जाओ। तो बाबा ऐसे
रिहर्सल्स करवाते थे या कहें अभ्यास करवाते थे योग का। तो बाबा कहते कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो देखो बाबा आज अपने ही कितने टाइटल हमें याद दिला रहे हैं। बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर, धोबी, सोनार और वकील भी है। तो बाबा कहते सबको क्या करता हूँ, रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। वाह, कहते जब तुम्हारे दुख सहन करने की भी अति होगी, रावण राज्य में बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब आकर मुझे बुलाते, तो फिर मुझे कहाँ आना पड़े, रावण राज्य में ही आना पड़ेगा। वहां से ही बाबा कहते सुख धाम की ओर फिर मैं तुम बच्चों को ले चलता हूँ। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वे पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूजा पूरा यादगार है, बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सद्गति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वे है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। बाबा कहते जब तुम चैतन्य में वे बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। तब तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, युग का ही परिवर्तन हो जाएगा, तो कलयुग बदल सतयुग आ जाएगा। तो बाबा कहते जब तुम चैतन्य में ये बन जाएंगे, माना चैतन्य में जब हम में सर्व गुण आ जाएंगे, देवी देवताओं के समान हम बन जाएंगे, तो फिर महापरिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। ये है आयरन एज, अभी तुम संगम पर हो। वहां कहते अन्य आत्माएं आयरन एज कलयुग में है और तुम संगम युग पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो,
कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूं और तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। बाबा कहते अभी तो सबको मरना है, महापरिवर्तन होना है, युग बदलना है, तो सभी आत्माओं को तो जाना ही है। बाबा कहते मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूं वे सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बनेंगे कैसे पारस बुद्धि? बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलकर ही पारस बुद्धि बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने ऑर्डर किया कि सिर्फ मेरे से सुनो, मेरी श्रीमत पर चलते चलो। तो बाबा कहते तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो, जिनकी कहानी है ना, उसने बोला काम दो तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। ये है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? बाबा कहते इस एक छोटे से जन्म में पवित्र बनने से तुम्हें मैं स्वर्ग की बादशाही दे देता हूं। तो स्वर्ग की बादशाही के आगे बाबा कहते एक जन्म की पवित्रता देखें तो कितना छोटा सा कार्य है। बाबा कहते फिर क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है ना, ये सब भी होना ही है। पवित्रता पर ही बाबा कहते हंगामे होते हैं, अत्याचार होते हैं, लेकिन ये सब भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार तो बाबा आज समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जगत का मालिक बनने
व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। तो बाबा कहते, जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहां एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। कितनी बड़ी अवस्था है। बाबा कहते, सुनते सुनाते हुए, डायरेक्शन देते हुए, कारोबार करते हुए भी अंडरग्राउंड अपनी साइलेंस की अवस्था में बाबा कहते चले जाओ। ये अभ्यास व अनुभव कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। बाबा कहते ये भी कितनी पावरफुल स्टेज है कि अभी अभी आप कार्य कर रहे हैं, कर्म में हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और एक सेकंड में साइलेंस में चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। तो बाबा कहते ये जो अभ्यास है, ये साइलेंस जो है वो कई समस्याओं का हल निकाल देती है। तो बाबा कहते ये अभ्यास व अनुभव कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वे इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। तो बाबा कहते ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाएगी, इतना जब हमें समेटने की आदत हो जाएगी, संस्कार हो जाएगा, एक सेकंड में विस्तार में आए, कर्म किया और एक सेकंड में हम साइलेंस में चले जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, अंडरग्राउंड हो जाए। तो बाबा कहते जब ऐसी स्टेज होगी तभी साक्षात्कार मूर्त हम आत्माएं बन सकेंगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।